सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 4 पाठ 8 मैं जाता हूं दिल्ली। प्रस्तुत पाठ के अंदर एक कविता है। इस कविता में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने पर भारत देश में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। हम देशवासियों में मनुष्य ही नहीं, चूहे महाशय को भी आज़ादी का जश्न देखने की कितनी उत्सुकता है, कितनी व्यग्रता है, चूहा कितना बेचैन है, इसे कवि ने अत्यंत मनोरंजक शब्दों में इस कविता में व्यक्त किया है। थोड़ा सा कविता के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत क्रांतिकारी संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1960 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का श्रेष्ठ वीर रस का कवि माना जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे, तो वहीं स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्धि पाई। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों के लिए लिखी उनकी कविताओं में चांद का कुर्ता, सूरज की शादी और चूहे की दिल्ली यात्रा प्रमुख है। जनवादी राष्ट्रवादी कविताओं के अलावा दिनकर ने बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर कविताओं की रचना की है। चलिए आइए उन्हीं रचनाओं में से एक मैं जाता हूं दिल्ली को हम लोग देखते हैं। कविता पढ़ते हैं। चूहे ने चूहिया से कहा, चूहे ने चूहिया से कहा कि छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। चूहा दिल्ली जाने को तैयार है और अपनी आवश्यक सामान ले रहा है और चूहिया से कह रहा है कि चूहे ने चूहिया से कहा कि छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिलके खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। चूहा चूहिया को सावधानी का संदेश देते हुए कह रहा है कि मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, पाजी मतलब बड़ी दुष्ट है। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वह घात लगाए, घात लगाए मतलब अवसर की ताक में कि कब वो चूहे को पकड़ ले। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वह घात लगाए, न जाने कब किसे दबोचे किसको चटकर जाए। चूहा यहाँ पर चूहिया को सावधान करते हुए कह रहा है कि एक दुष्ट बिल्ली है, वो हमेशा घात लगाए रहती है। जैसे ही कोई चूहा बाहर निकले वो उसको दबोच ले और दबोच कर उसको चट कर जाए। चट कर जाए मतलब खा जाए, और दबोचे मतलब पकड़ ले। घात लगाए मतलब अवसर के ताक में रहना। पाजी मतलब दुष्ट। ये प्रथम पृष्ठ था कविता का। इस प्रथम पृष्ठ पर अपन ने ये कविता पढ़ी। एक बार फिर पुनः इसको पढ़ लेते हैं। चूहे ने चूहिया से कहा कि छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वह घात लगाए, न जाने कब किसे दबोचे किसको चटकर जाए। अब हम लोग पृष्ठ क्रमांक 2 पढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर बाकी बची कविता। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली। किल्ली मतलब चाबी, किल्ली चाबी को कहा जाता है। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने में जाता हूँ दिल्ली। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, किल्ली मतलब यहाँ पर ताला चाबी। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने में जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, भारत देश की राजधानी है। दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया ज़माना। चूहा क्या सपना संजो रहा है? चूहे के मन में जो व्यग्रता है स्वतंत्रता दिवस के समारोह देखने की,
उसके बारे में वो बता रहा है और सपने देख रहा है और मंसूबे बना रहा है कि दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया ज़माना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। आप लोगों ने 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड में इसमें टीवी पर देखा होगा कि लाल किले पर ढेर सारे तिरंगे झंडे लगाए जाते हैं और भारत का जो ध्वज है, तिरंगा झंडा, उस झंडे को फहराया जाता है वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना, मतलब अंग्रेजों की दास्ता से, अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग अब मुक्त हो गए हैं। अब भारत देश में अपना, हिंदुस्तान पर हम भारतवासियों का राज है। अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना, पहले जहां लाट साहब थे राष्ट्रपति है अपना। मतलब पहले जहां पर लाट साहब यहाँ पर अंग्रेजों को कहा गया है। पहले जहां लाट साहब थे, मतलब पहले जहां लाट साहब या अंग्रेज रहा करते थे, वहां पर अब हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना, पहले जहां लाट साहब थे राष्ट्रपति है अपना। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। चूहा अपने मन में ये ख्वाब पालता है, अपने मन में ये सपना संजोता है। चूहा अपने इरादे चूहिया को बताते हुए कह रहा है कि दिन रात में दिल्ली के अंदर घूमूंगा, किसी से बातें नहीं करूंगा, हाँ अगर फुर्सत मिली तो मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, खिल्ली मतलब मजाक उड़ाना। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने में जाता हूँ दिल्ली। यहाँ पर गांधी युग इसलिए कहा गया है कि स्वतंत्रता जब हम लोगों को मिली थी, भारत देश को जब स्वतंत्रता मिली थी, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवित थे और चूहा उस युग को गांधी युग कह रहा है क्योंकि गांधी जी ने बड़े विकट प्रयासों से और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विकट प्रयासों से आज़ादी प्राप्त की थी। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, खिल्ली मतलब मजाक उड़ाना, मैंने आपको बताया था अभी। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। यहाँ पर कविता समाप्त होती है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता मैं जाता हूँ दिल्ली। लेकिन इसकी और पंक्तियाँ भी है किताब के अंदर, इतनी है लेकिन में और भी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर है। पहन ओढ़ कर चूहा निकला चूहिया को समझाकर, इधर उधर आंखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर। मतलब बन ठन कर चूहा चूहिया को समझाकर बिल से बाहर आया, उसने इधर उधर आंखें दौड़ाई। पहन ओढ़ कर चूहा निकला चूहिया को समझाकर, इधर उधर आंखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर। कोई कहीं नहीं था चारों ओर दिशा थी सूनी, शुभ साहित्य को देख हुई चूहे की हिम्मत दूनी। कोई कहीं नहीं था चारों ओर दिशा थी सूनी, शुभ साहित्य को देख हुई चूहे की हिम्मत दूनी। मतलब चूहा जब बाहर निकला, बिल से बाहर आया तो आसपास कोई नहीं था, चारों दिशा सुनसान थी। ये शुभ साहित्य मतलब शुभ संकेत या शुभ मुहूर्त, इस शुभ मुहूर्त को देख चूहे की हिम्मत दुगनी हो गई। चला अकड़ कर छड़ी लिए छाते को सिर पर ताने, मस्ती मन की बड़ी लगा चू चू कर कुछ गाने। मतलब चूहा अकड़ कर छड़ी लिए और छाते को सिर पर तान कर मस्ती में, अपनी मस्ती में चूचू करते हुए कुछ गाते हुए दिल्ली की ओर निकल पड़ा। इतने में लो पड़ी दिखाई कहीं दूर पर बिल्ली, चूहे राम भागे पीछे को दूर रह गई दिल्ली। मतलब जैसे ही चूहा बाहर निकला उसको बिल्ली दिखी और चूहे राम पीछे भागे और दिल्ली दूर रह गई। पाठ के प्रश्नोत्तर आपको PDF के रूप में प्राप्त होंगे। धन्यवाद।